वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। हमने एक कुंडली बनाई है, कर्म फल योग। कर्म फल योग, राशि स्वामी का फल, राशि स्वामी का फल। आजकल करीब करीब काफ़ी लोगों को मालूम है कि मेरी राशि का स्वामी कौन है, मेरी राशि का स्वामी कौन है, ये तो सबको करीब करीब मालूम ही है। कर्म फल योग, कर्म फल यानी कर्मों का फल मिलता ही है। जैसे जैसा कर्म करेंगे वैसे फल हमको मिलेंगे, लेकिन कब मिलते हैं? वो समय आने पर, समय आने पर। कहावत भी है कि कई गिरे दशा फोरी आयोड़ी है, कई जूत खाई नहीं, यू कहावत भी है। गिरे दशा मोड़ी आयोड़ी है, जूत खाई लप लप क्यों करे। तो गिरे दशा कब कब कैसी आवे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अब देखिए, ये जो सामने कुंडली है ना, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, ये जो 12 राशि है, 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं ना, वो आपको सबको मालूम ही है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो करीब करीब सब लोगों को मालूम है। तो अपन आगे चलते हैं। चौथे भाव जहाँ चंद्रमा बैठा है, कर्क राशि, कर्क राशि का चंद्रमा, ये चंद्रमा है ना, ये पूरी दुनिया का स्वामी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी पूरी दुनिया का स्वामी है, और 12 ही राशियों का स्वामी है, क्योंकि ये 2.5 दिन रहता है। हर राशि में 2.5 दिन रहता है, 2.5 दिन, और ये अपना प्रभाव दिखाता है। प्रत्येक राशि में 2.5 दिन रहता है, 2.5 दिन। तो हर राशि को ये विचलित करता है, विचलित करता है हर राशि को। तो अपन जैसा कर्म करते हैं ना, वैसा ये 27 दिन के अंदर फल दे देता है। 27 दिन के अंदर, 27 दिनों के अंदर, महीने में 30 दिन होते हैं, 27 दिन के अंदर चंद्रमा अपना फल देता है। और कैसे देता है? अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल देता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल देता है। ये चौथा भाव जो चंद्रमा है ना, आप कभी भी देखना, आप करके प्रयोग करके भी देखना। जिस समय आप अशुभ कर्म करते हो ना, तो वो लिख देना, हाँ, कि मैंने आज अशुभ कर्म किया है, और 27वें दिन देख लेना, आपको दंड मिल जाएगा। 27वें दिन दंड मिल जाता है, हाँ, ये पक्की बात है। 27 दिन के अंदर चंद्रमा 27 दिनों के अंदर दंड दे देता है। चौथा, आठवां, 12वां आता है, जब राशि से चौथा, आठवां, 12वां आता है, तब प्रत्येक व्यक्ति को ये दंड देता है। जैसे आज किसी ने गाय माता को डंडा मारा, डंडा मारा, तो 27 दिन के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता देगा, डंडे मारने का नतीजा बता देगा। कहीं कहीं कोई चोरी भी करता है ना, तो 27 दिनों के अंदर, जैसे कोई पकड़े जाते हैं ना चोर, वो 27 दिन के अंदर पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, और 27 महीना में भी पकड़े जाते हैं, 1 साल में भी पकड़े जाते हैं। लेकिन चंद्रमा जब चौथा, आठवां, 12वां आता है, तब पकड़े जाते हैं और जूते पड़ते हैं, जेल योग होता है। तो चंद्रमा से बचने के लिए ये 2.5 दिन का आता है, हर घर में क्लेश करवाता है। चौथा चंद्रमा आता है, क्लेश करवाता है। छठा चंद्रमा आता है जो बीमार डाल देता है। 8वां चंद्रमा आता है जो मृत्यु करवा देता है। 12वां चंद्रमा आता है जो व्यर्थ खर्च करवा देता है, माथा पोड़ी करवा देता है। इस तरह से ये चंद्रमा घूमते घूमते 2.5 दिनों से 27वें दिन वापस अपनी जगह पर आ जाता है। 27वें दिन अपनी जगह पर आ जाता है। तो खोटे कर्मों से बचने के लिए चंद्रमा की आराधना करो, चंद्रमा की आराधना, चंद्रमा की अनुष्ठान करना चाहिए। चंद्रमा का सदा अनुष्ठान, सब ग्रहों को छोड़ दीजिए, चंद्रमा का अनुष्ठान करो, चंद्रमा का उपाय करो, ताकि कोई भी प्रकार का दंड नहीं मिले। लेकिन पाप कर्म का दंड तो जरूर मिलेगा, आप कितना भी उपाय कर देना, पाप कर्म का दंड तो जरूर मिलेगा, ये पक्की बात है। आप चाहे कितने भी धर्म पुण्य कर लेना,
कुछ भी कर लेना। अशुभ कर्म का फल तो अशुभ दंड मिलेगा ही, दंड तो मिलेगा ही, और अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। लेकिन अशुभ कर्म से बचने के लिए कितना भी अनुष्ठान कर लो, आप उपाय कर लो, कर्म करने के बाद उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर किसी ने गाय की पूंछ काट दी है या किसी के घर में चोरी कर दी, अपराध कर दिया है, तो उससे बचने के लिए चाहे कितना भी उपाय कर देना। आजकल बहुत खोटे खोटे कर्म करते हैं और बाद में वो कबूतरों को चूगा डाल देते हैं, पक्षियों को, और कुत्तों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो बचा नहीं जा सकता, बुरे कर्मों से कभी नहीं बचा जा सकता। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो 27 दिन के अंदर मिलता ही है, अगले जन्म में भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है, शेष जो रहता है ना, तो वो अगले जन्म में मिलता है। कर्म का फल कभी नहीं छूटा जा सकता। लेकिन मात्र एक गाय माता ही ऐसी है कि अगर बुरे कर्म कर दिए हैं, बुरे अपराध कर दिए हैं, तो गाय माता की शरण चले जाओ और गाय माता के सामने जाकर अपना सिर झुका दो, कान पकड़ करके बोल दो, मैंने ये अपराध कर दिया है। तो गौ माता आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। परमात्मा तक समय याचना करोगे तो कि हे गौ माता, मैंने खोटा अपराध कर दिया है, मुझे तत्काल माफ़ किया जाए। 5-7 दिन 10 दिन तक गौ माता के शरणागत होकर के गौ माता आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाएगी और आपको न्यायालय भी माफ़ कर सकता है, न्यायालय भी। लेकिन कान पकड़ के अपराध कभी नहीं करूँगा, ये भी तो कहना पड़ेगा। हे भगवान, हे गौ माता, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी बुरे अपराध नहीं करूँगा, आज मुझे छुड़ा दीजिए। अब मैं कभी चोरियाँ नहीं करूँगा, अब मैं कुकृत्य नहीं करूँगा। हे भगवान, मुझे छुड़ा दीजिए। हे प्रभु, मैं अब कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। गौ माता के पास पढ़ करके रोए, सिर पटक के रोए, तो गौ माता माफ़ कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का जज माफ़ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जज कभी माफ़ नहीं कर सकता। गौ माता ही एक ऐसी है कि आपके अपराधों को क्षमा कर सकती है, अगर शरण जाओ तो। ये बात पक्की है, शरण जाओगे तो। और चोरी करते ही रहोगे तो फिर जेल तो होगी। 12वां चंद्रमा आएगा तब जेल होगी, 8वां चंद्रमा आएगा तब मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। यानी कर्मों का फल छूटता नहीं, मात्र गाय की सेवा के बिना। गाय के शरण में पड़ना ही पड़ेगा। गाय माता की शरण में पढ़ के देखो, आप पढ़ के देखो, वो माफ़ कर देगी। 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर माफ़ कर देगी। फिर जज भी माफ़ कर देगा, न्यायालय भी माफ़ कर देगा। आपका फिर कभी अपराध नहीं करना पड़े। ऐसा संकल्प करना कि मैं अब आज के बाद कभी अपराध नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे गौ माता के पास में प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं कर्मों के फल से छूटोगे, कर्मों के फल से छूटोगे, बुरे कर्मों से। अच्छा कर्म करने के लिए अच्छा कर्म का फल भी गौ माता देती है। 10% अपने आय से निकालो, अपनी आय से 10% निकाल के देखो आप। 10%, कम से कम 10%। 500 रुपये कोई रोज़ के कमाता है तो 10% से 50 रुपये निकाल के देखो। 1000 रुपये कमाता है तो 10% से 500 से जैसे भी है निकालना शुरू करो। मतलब 10वां हिस्सा होना चाहिए अपने व्यापार का, अपने कर्मों का फल 10वां हिस्सा होना चाहिए। 10वें हिस्से से गौ माता नहीं, ईश्वर देवता पर प्रसन्न हो जाते हैं 10वें हिस्से से। और जो कोई लोग 10वां हिस्सा नहीं निकालता है, कभी भी नहीं निकालता है, तो उसको तो 27वें दिन दंड मिलता ही है, ये पक्की बात है। सारे ग्रहों में एक चंद्रमा ऐसा है, दंड देता रहता है और 27 दिनों के अंदर देता है। 4वां, 8वां, 12वां आने पर देता है, दंड देता है, ये पक्की बात है। तो गौ माता के शरणागत जाइए, पक्की बात है। खोटे कर्मों से भी गौ माता बचा देगी आपको, खोटे कर्मों से भी, और अशुभ कर्मों से भी गौ माता बचाकर आपको अच्छे कर्मों में ला देगी। जय गौ माता, जय गौ माता। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम।